हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.2 का पहला का तीसरा सवाल। गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना है। इसका भी क्या करना है, मूल ज्ञात करना है गुणनखंड विधि से। तो हल में एक बार इसको लिख लेते हैं। √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका नियम है कि ए और सी को गुना किया जाता है। तो चलिए एक ए और सी को गुना करते हैं। तो गुना करते हैं तो यहाँ है √2 और गुना करेंगे 5√2 से, 5√2 से। तो √2 कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, और गुने 5, तो 5 दूना कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, अब इस 10 का गुणनखंड तोड़ते हैं तो हो जाएगा 2 पंचे 10। ठीक है, अब देखिए ये √2 को √2 से गुना करेंगे तो 2 हो गया। ये 5 गुने में 5, तो 5 दूना 10 हो गया ना। ए सी को गुना किया तो 10 हो गया। 10 का गुणनखंड तोड़ते हैं तो 2 गुने 5 होता है। अब ये 2 और 5 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे कि घटाएंगे तो 7x पुरेगा। तो कहेंगे 7x पुराने के लिए यहाँ जोड़ना पड़ेगा। 5x प्लस 2x कर देंगे तो प्लस 7x हो जाएगा। तो वही काम करते हैं, 7x के बदला क्या लिखेंगे, 5x प्लस 2x लिखेंगे। ठीक है, चलिए लिखते हैं यहाँ। तो ए वाले को तो ऐसे ही उतारा जाता है, इसको ऐसे ही उतार लेंगे। √2x² प्लस इसको क्या लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे 5x प्लस 2x और दोनों मिलकर 7x हो गया। प्लस ये सी वाले को तो ऐसे ही उतारा जाता है, तो सी वाले को उतार दीजिए, बराबर हो गया 0 हो गया। अब इसको क्या करना है, तो इसमें से आप कॉमन निकालना है। ठीक है, कॉमन निकालना है तो कितना कॉमन निकालेंगे, तो इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं x कॉमन, x² √2x² है ना, तो x कॉमन निकाल लेते हैं। तो बचेगा कितना, तो √2x बच जाएगा। यहाँ लिखेंगे √2x प्लस है तो प्लस। ठीक है, अब ये x से x कट गया, बचेगा कितना, 5 हो गया। प्लस इसमें से क्या करते हैं, तो ये 2 है तो क्या करेंगे कि यहाँ 2 जो है कटेगा। तो ऐसा करते हैं, यदि हम √2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तब देखिए √2 और √2 को गुना करते हैं तो कितना होता है, 2 होता है। तो ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, तो √2, अब √2 को गुना करेंगे तो 2 हो गया। बच गया ये x, तो यहाँ उतर जाएगा x। ठीक है, ये x हो गया। और ये √2 से √2 कट गया, बच गया 5 प्लस 5, तो यहाँ लिख देंगे +5 इक्वल टू 0। अब देखिए ये दोनों एक रंग मिल गया। अब दोनों में से एक निकाल लेते हैं कॉमन, तो √2x प्लस 5 हो गया, इंटू हो जाएगा x प्लस √2, x प्लस √2 बराबर कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, अब ये 0 दोनों के लिए है तो दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। यहाँ लिख लेंगे √2x प्लस 5 बराबर 0, या इसको लिखेंगे x प्लस √2 बराबर 0। ठीक है, अब जो है 5 को उधर भेजेंगे बराबर से पहले, बाद में, पहले है तो प्लस में, बाद में भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे √2x बराबर, उधर जाएगा तो -5, या ये हो जाएगा x प्लस √2 है तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा x बराबर, उधर जाएगा तो ये भी माइनस में चला जाएगा, तो x बराबर -√2 हो जाएगा। ठीक है, अब जो है इसमें से x निकाल लेंगे, तो इसीलिए x बराबर हो जाएगा -5/√2, और ये हो जाएगा, ये तो x का मान निकल ले है। ठीक है, -√2, ये x बराबर -√2 तो है ही। तो ये जो मान निकला, मूल जो निकला, x बराबर -5/√2, और दूसरा मूल लिखना -√2। तब यहाँ लिख देंगे अतः मूल बराबर -5/√2, -√2। ये दोनों क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.2 का पहला का चौथा सवाल है 2x² - x प्लस 1/8 बराबर 0। इस द्विघात समीकरण को क्या करना है, तो मूल ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ जो है बट्टा में 8 है। ऐसा करते हैं, पहले हम हल लिख लेते हैं। यहाँ हल में लिख के इसको उतार लेते हैं। ठीक है, अब पढ़ेंगे पहला का चौथा सवाल। क्वेश्चन है 2x² - x प्लस 1/8 बराबर 0। तो सबसे पहले यहाँ हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद इसको लिख लेंगे 2x² - x प्लस
1/8 बराबर 0। ठीक है, इसका मूल ज्ञात करना है गुणनखंड विधि से। तो ऐसा करते हैं, इस बट्टा में 8 है ना, तो ये पूरे का क्या करते हैं, बट्टा का जोड़ ले लेते हैं। चलिए ले लेते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x² बट्टा, मान लीजिए 1 यहाँ छुपल है, यहाँ लिख लेंगे, इसको भी x/1 कर लेंगे, ये हो जाएगा 1/8 बराबर हो जाएगा 0। चलिए और का चिन्ह लगा लेते हैं। 1 1 8 का एलसीएम जो लेंगे तो कितना होगा, 8 होगा। ठीक है, अब 1 कट्ठे 8 8, 8 दूना 16, यहाँ हो जाएगा 16x²। ठीक है, माइनस है तो माइनस, 8 का 8, तो x को गुना करेंगे तो 8x हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, 8 से 8 एक मरतबे लग जाएगा तो 1 1 8 1 हो जाएगा बराबर 0। ये हो जाएगा 16x² माइनस 8x प्लस 1, 8 को 0 से गुना करेंगे तो बराबर हो जाएगा 0। इतना हो गया। चलिए अब इसको तोड़ना है गुणनखंड, तो AC को गुना करेंगे तो 16 और 1 गुना करेंगे तो 16 होगा। ठीक है, अब 16 को ऐसे दो अंकों में बांटना है कि गुना करने पे 16 भी हो जाए और जोड़ने अथवा घटाने पर -8x भी हो जाए। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, इसको जो है 16 है तो 4 गुने 4 करेंगे तो 16 भी हो जाएगा, अब -4x, अब -4x को जोड़ेंगे तो -8x भी हो जाएगा। तो वही करते हैं, यहाँ लिख देते हैं 16x² का 16x², ये हो जाएगा -4x -4x। अब देखिए 4 4 गुना किए तो 4 चौका 16 भी हो गया, और x यहाँ लगल है, दूसरे दोनों में x लगा दिए और दोनों को जोड़ेंगे तो इतना भी हो जाएगा, ये प्लस का प्लस 1 का 1 बराबर 0। अब इसमें से कॉमन निकालना है, तो कितना कॉमन निकाल लें, तो 4x कॉमन निकाल लेते हैं। 4x कॉमन निकाल लेंगे तो बच जाएगा कितना, 4 चौका 16, 4x बच जाएगा, माइनस 4x से 4x कट गया, एक मरतबे तो यहाँ हो जाएगा 1। उसी तरह से इसमें जो है कॉमन, एक कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये कितना बच जाएगा, तो 4x का 4x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 1 1 8 1 हो जाएगा, इतना बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, अब जो है क्या करना है, तो इसमें से जो है दोनों में से एक कॉमन ले लेते हैं। जब कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 4x - 1 इंटू हो जाएगा 4x - 1, कितना हो जाएगा, ठीक है, बराबर हो जाएगा 0। अब इसी को लिख सकते हैं, अलग अलग लिखेंगे तो हो जाएगा 4x - 1 बराबर 0 या 4x - 1 बराबर 0, दोनों को बराबर कर, दोनों के बराबर में 0 कर लिए। अब इसमें से जो मान निकालेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, इसीलिए x बराबर माइनस उधर जाएगा बराबर के बाद तो प्लस में चला जाएगा, तो प्लस में कितना हो जाएगा 1 बट्टे हो जाएगा 4, इतना हो जाएगा। या इसमें उसी तरह से ये 4x है, यहाँ x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस में 1 है, बराबर के बाद जाएगा तो प्लस में 1 हो जाएगा, तो 1 बट्टा कितना हो जाएगा 4, यानी 1/4 और 1/4, दो को मूल हो गया, ये हो गया मूल। यहाँ लिख देंगे अतः मूल बराबर 1/4, 1/4, यही आंसर हो गया। ठीक है, अगला सवाल है पहला का 5वां, 100x² - 20x + 1 बराबर 0। इसको भी जो है गुणनखंड तोड़ के मूल ज्ञात करना है। तो लिखेंगे यहाँ हल, इसको लिख लेते हैं 100x² - 20x + 1 = 0। अब यहाँ जो है a और c को गुना करेंगे तो 100 × 1 बराबर 100 हो गया। तो 100 को ऐसे दो भागों में बांटना है कि गुना करने पर 100 भी हो जाना चाहिए और जोड़ने अथवा घटाने पर -20 भी हो जाना चाहिए। तो ऐसा करते हैं, 10 दाहिने के 100 जो दे लेते हैं तो हो जाएगा, और 10 -10x और -10x तो -20x भी हो जाएगा। तो वही करते हैं, 10 10 का कॉम्बिनेशन लेते हैं यहाँ, तो एक को ऐसे ही उतारेंगे, यहाँ 100 का 100x² हो जाएगा, और इसके जगह पर लिखेंगे -10x और -10x। अब देखिए 10 10 से गुना करेंगे तो 100 भी हो गया, अब -10x को जोड़ेंगे -20x भी हो गया, प्लस 1 का 1 बराबर 0। ठीक है, अब इसमें से जो है 10x कॉमन ले लेते हैं, तो 10 दाहिने के 100, 10 बच जाएगा, एगो x बच जाएगा। ठीक है, इसके बाद माइनस 10x से 10 कट गया, एक बार में 1 हो जाएगा, माइनस इसमें से जो है 1 कॉमन ले लेते हैं, तो 1 कॉमन लेंगे तो 10x का 10x रहेगा,
प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, एक एकांक एक हो जाएगा, बराबर 0 हो गया। ये दोनों एक अंक मिल रहा है इसलिए कॉमन ले लेते हैं दोनों में से, बच गया 10x माइनस 1, यहाँ लिख लेंगे 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब दोनों के बराबर में 0 कर देते हैं अलग अलग, यहाँ लिख देते हैं 10x माइनस 1 बराबर 0, या ये हो जाएगा 10x माइनस 1 बराबर 0। अब इसी को लिख सकते हैं 10x बराबर, उधर भेजेंगे तो प्लस में 1 हो जाएगा, या इसको भी लिख सकते हैं 10x बराबर, उधर भेजेंगे तो प्लस में 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इसीलिए इसमें से x निकाल लेंगे तो x बराबर 1 बट्टा हो जाएगा कितना, 10 हो जाएगा, या इसमें से भी x निकालेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1 बट्टा 10 हो जाएगा। ठीक है, अतः मूल जो हमको प्राप्त होगा क्या हो जाएगा, अतः यहाँ लिख देंगे मूल बराबर 1 बट्टा 10 कॉमा 1 बट्टा 10, यही हमारा आंसर हो गया। इस तरह से पहला का सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।